चलो कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम इसको क्लियर करते हैं और 7-8 एग्जांपल मैंने लिए हैं। एक ही लगभग एक तरीके के ये पैटर्न पे है, उनका टेंस परिवर्तन किया है। तो थोड़ी देर पहले हमने टेंस की जो टेबल देखी थी, उस टेबल का अभ्यास हम इसके माध्यम से करेंगे। ओके, आइए। ही राइट्स अ लेटर। यहां देखिए टेंस अगर हम देखें ही राइट्स तो प्रेजेंट सिंपल नजर आ रहा है, क्योंकि एस या एस अगर वर्ब में लगा हो एक वचन यानी सिंगुलर के साथ तो प्रेजेंट सिंपल होता है। और प्रेजेंट सिंपल में बताया था कि इस एम आर सहायक क्रिया काम में आती है। ओके, अब हम इसमें देखते हैं कि राइट्स वर्ब से सवाल करते हैं दो। कौन कौन से सवाल करते हैं? क्या और किसे। क्या और किसे। अब हम पूछते हैं कि राइट्स क्या क्या राइट्स क्या लिखता है? अ लेटर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ अ लेटर। बस ये प्रश्न करते जाइए, ऑब्जेक्ट हमारा तैयार हमारे सामने होगा। चलो देखते हैं। अ लेटर एक वचन है, सिंगुलर है, इसके साथ इसका प्रयोग होगा। ये सहायक क्रिया यानी हमने यहां से उठाया, इसको यहां रख दिया। जो हमारा गार्ड का डिब्बा था उसको रेल का इंजन बना दिया, तो रेल का इंजन बन गया ये, और रेल का इंजन एक वचन है तो इज लगा दिया। अब थर्ड फॉर्म करके इसकी लानी है। राइट्स की थर्ड फॉर्म होगी रिटन, और रेल के इंजन को बाय लगाकर लिख दो, किंतु ध्यान रहे ये ही अपने ऑब्जेक्टिव रूप में ही जाए, क्योंकि ही यहां सब्जेक्टिव है, किंतु ऑब्जेक्ट अगर हम बना रहे हैं तो उसका रूप भी वही रखिए, अर्थात बाय हिम। तो हमारा पूरा वाक्य हो गया अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ओके, नेक्स्ट देखिए ही रोट अ लेटर। ही रोट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल। अब हमें ध्यान रखना है कि पास्ट सिंपल में सहायक क्रिया कौन कौन सी आएगी? वॉज या वर। सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग होगा। देखो अ लेटर, अब हमें पहचान तो लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट अ लेटर है, तो अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। क्लियर है? मतलब हमें ध्यान देना है वो ये कि हेल्पिंग वर्ब हमारी सही आए, उसके बाद में थर्ड फॉर्म। ये दोनों का एक्टिव और पैसिव में सबसे बड़ा रोल हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। अगर ये हमने सही कर दिया तो हमारा बहुत सही हो जाता है, और कभी कभी ऑब्जेक्ट को लिखना आवश्यक भी नहीं होता। तब हम बात करेंगे आगे उसकी कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं या ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आवश्यक नहीं है कि बाई लगाकर हम लिखें। आगे थर्ड एग्जांपल देखिए, ही डज नॉट राइट अ लेटर। यहां ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि डज नॉट के साथ डू या डज का प्रयोग होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था टेंस में। तो ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि डू डज जब आ जाता है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यहां एस या ईएस नहीं लगेगा। तो राइट, चाहे यहां एक वचन हो या बहुवचन, उसका सीधा सा एक याद रखने का तरीका मैं तुम बता दूं कि यहां एस या ईएस डू में लग गया ना, फिर राइट्स में क्यों? तो वहां ध्यान हमें रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा होगा। तो अ लेटर, अब ये भी वही है, प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर सहायक क्रिया आएगी। तो यहां लगा अ लेटर इज, उसके बाद नॉट ले आइए, और थर्ड फॉर्म इसका रिटन है जो हम देख चुके हैं पहले के एग्जांपलों में भी, और बाय हिम, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप हिम। आगे ही डिड नॉट राइट अ लेटर। डिड नॉट, डिड आते ही हमें ध्यान रखना होगा कि यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां डिड लगने के कारण हमेशा ध्यान रखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड के बाद लगाएं। तो
he did not write a letter. आ जाएगा a letter was not written by him. A letter was, ये आ गया क्योंकि एक वचन है letter, तो was हमने यहाँ लगा दिया, उसके बाद थर्ड फॉर्म और एंड में by him. नेक्स्ट देखिए अगला, he is writing. सहायक क्रिया पहले से दी गई है, वर्ब में ing लगा हुआ है, मतलब कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था कि बी में क्या लगा दो? ing. बीइंग, he is writing a letter. इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो पैसिव वॉइस देखिए, a letter is being. चेंजेस देखते जाइए, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन, जहां भी महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है उनको देखते हैं। तो लेटर इज बीइंग रिटन, अ लेटर इज बीइंग, बी में आईएनजी लगा दिया हमने, और इसका तो थर्ड फॉर्म करना ही है, ये आईएनजी हटा दो, बी में चिपका दो, इस आईएनजी को हटाओ और किस में लगा दो? बी में लगा दो, और राइट की थर्ड फॉर्म लेकर आ जाओ रिटन by him. Okay, next, he has written. पहले से ही थर्ड फॉर्म हमारे पास उपलब्ध है, he has written a letter. तो यहां भी ध्यान रखना है, अब has have और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? सोचो, बताइए। ये आती है प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, तो he has written a letter. इसका a letter has हमारे पास उपलब्ध है, has लगा दिया, हमारे पास रिटर्न भी पहले से ही मौजूद है, रिटर्न लगा दिया, किंतु अब ध्यान रखना है कि बीन लगाना है। हैज हैव के साथ जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हमें बीन लगाना है, ये बीन यहां ध्यान रखें, और बाई हिम तो है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, टेंस में परिवर्तन होते जा रहे हैं, हर वाक्य में टेंस में परिवर्तन है। ये टेंस के परिवर्तन यदि हमने देख लिए तो बहुत आसान, एक्टिव और पैसिव हम गलती करेंगे। चलो देखिए, ही विल राइट अ लेटर। यहां मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि मॉडल के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, मतलब ध्यान रखें कि इसके बाद कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ नहीं आया, इसके बाद विल और थर्ड फॉर्म के बीच तो गलती होगी। तो यहां देखें हम, अ लेटर, विल और रिटर्न के बीच में क्या लगा दिया? जी। बस यही ध्यान देना है कि इनके बीच में यदि हमने लगा दिया तो आगे हमारा गलत होने का सवाल ही नहीं है। तो अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। मॉडल सेल विल या अन्य कोई भी मॉडल हो, उसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, किंतु बी लगाकर हम थर्ड फॉर्म लिख दें तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ही हैड रिटन अ लेटर। ही हैड रिटन, यहां कौन सा टेंस है? बोलिए, कौन सा हुआ? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ही हैड रिटन अ लेटर। देखिए, लेटर आई जाएगा, अ लेटर हैड बीन रिटन, हमको थर्ड फॉर्म पहले से ही उपलब्ध है, हेड भी दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म भी दिया हुआ है, लिखना है तो क्या केवल बी। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं। इसका मतलब ये है कि हम अगर टेंसों में परिवर्तन सीख जाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण हो तो बाय लगाकर लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आते हैं, किंतु ध्यान रहे कि ऑब्जेक्ट को पहचानना। अब यदि ऑब्जेक्ट को हम सही पहचान लेते हैं तो एक्टिव और पैसिव में हमें कोई परेशानी कभी नहीं होगी, एक्टिव पैसिव का सवाल हमारा गलत नहीं हो सकता। तो वापस कुछ चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, फिर ध्यान दें एक बार कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, किंतु ध्यान रखें ऑब्जेक्ट पहचाने। हम वर्ब से दो प्रश्न करेंगे, ये दोनों क्या और किसे, यानी कौन सा काम हम कर रहे हैं। वर्ब से ये पूछो कि क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं,
तो उसका जो आंसर आएगा ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और उसके बाद यदि हम दूसरा प्रश्न उससे करें, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तो किसी का होगा। यदि इन दोनों का ही आंसर नहीं आए तो समझो कि उस वाक्य में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस हम बना तो सकते हैं, किंतु बनाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम फिर एक टाइम पास है कि ठीक है बना दिया, एग्जाम आ गया तो हमने कर दिया। किंतु ये दोनों प्रश्न पूछना सीख जाइए वर्ब से। अगर दोनों प्रश्न हम वर्ब से सही रूप से पूछ लेते हैं तो हमारा आंसर सही ही होगा, ऑब्जेक्ट गलत नहीं होगा। चाहे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ऑब्जेक्ट हो, चाहे एक ऑब्जेक्ट हो, चाहे डबल ऑब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो ही नहीं, तो भी हम एक्टिव पैसिव का सवाल सही कर सकते हैं।